आयो हूँ तेरे द्वार, हे जनक की लाडली अब के ले हो संभाल। बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो, बोलिए गंगा की जय हो। श्री सीताराम भगवान की जय हो। प्रातः स्मरणीय श्री सद्गुरुदेव भगवान श्री सीताराम जी महाराज, सिद्धेश्वर श्री हनुमान जी महाराज, परम पिता परमात्मा प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार और जतिक भी बड़े बुजुर्ग मन है, दाई दीदी मन है और सुंदर हमार दूर दराज तीर तखार आरा पारा परोस के जतिक भी संत जन मन है, मानस के जानकार है तेन मल्ला और देवी स्वरूपा माता मल्ला बहनी मल्ला हमर गिरवा के पावन धरा धाम में प्रकट हुए नान्हे नान्हे बाल गोपाल मल्ला, हमार भारत के पुष्पवाटिका में खिलैया लैका मल्ला मोट डहाले अमोरे जम्मू नौनिहाल मानस एवं जगराता परिवार के डहाले सादर प्रणाम हे जय जय श्री राम हे जय जोहार हे बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। सबो हल्ला राम राम और जय जोहार हे हृदय सबो हल्ला राम राम और जय जोहार। ये बोलत रही तब चाय चाय चलत रही दे हम नानी तो कैसे हो गया इसे मन नहीं है। हाँ तो भी कहा बताई हो सुंदर छत्तीसगढ़ महतारी के कोरा में आज आप के अंगना में आए हैं वो तो बढ़िया एक दूसरा जोहारना है। कभू भी कोनो भी मनखे मन सन बैठन या मिलथन हमन हाँ या उठन बैठन तो हमारे छत्तीसगढ़ के जो परंपरा है संस्कृति है तेल अपना था राम राम और जय जोहार करन सुंदर ढंग ले एक दूसरे ला राम राम और जय जोहार की वो कौशल्या महतारी जिन्हा भगवान राघवेंद्र सरकार ले धरती में प्रकट होए के लिए उन्हें तत्पर कर दी, भगवान ला यहाँ पैदा कर दी। वो महतारी कौशल्या जयकारा लगा वो छत्तीसगढ़ महतारी जयकारा लगा वो। आओ दोनों हाथ ऊपर हो जाए एक दूसरा राम राम कहना है जय जोहार के छत्तीसगढ़ महतारी जोरदार जयकारा लगाना है। बोलिए छत्तीसगढ़ महतारी की, बोलिए धरती मैया की, बोलिए अपने अपने गुरु माता पिता की जय जोहार जय जोहार। जोर से बोलो जय जोहार। कभी नौनिहाल वाले मन बढ़िया सुंदर पावन भाव में करके गाते का जय हो छत्तीसगढ़ महतारी वंदना करत है ना स्तुति। जय हो छत्तीसगढ़ महतारी तोर पाँव पखारो पैया लागो सुमिरो बारंबार तोर पाँव पखारो पैया लागो सुमिरो बारंबार। जय हो छत्तीसगढ़ महतारी जय हो छत्तीसगढ़ महतारी तोर पाँव पखारो पैया लागो सुमिरो बारंबार तोर पाँव पखारो पैया लागो सुमिरो बारंबार। जय हो छत्तीसगढ़ महतारी जय हो छत्तीसगढ़ महतारी तोर पाँव पखारो पैया लागो सुमिरो बारंबार तोर पाँव पखारो पैया लागो सुमिरो बारंबार। बोलिए छत्तीसगढ़ महतारी की जय हो। तो आओ वही छत्तीसगढ़ महतारी के सुंदर कोरा में बसैया भगवान राघवेंद्र सरकार जिन कौशल्या माता वो हमार दीदी और राम को नाय हमार भांजा है। तो आओ वही भगवान राघवेंद्र सरकार परम पिता परमात्मा दुख लहरते ते दुखहरण कथे और मन लहरते तेला काय कथे हाँ दुख लहरते तेल दुखहरण कथे मन लहरते तेल मनहरण कथे और सगरो चित्त लहर लेते तेला चित्तहरण कथे। बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। वो भगवान मनहरण भगवान जिन्हा आज सबके मन लमोह के रखे है वो परम पिता परमात्मा के सुंदर जिन्हें कथा ले जाने के प्रयास कर वो गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जिन्हें
बालकांड भारत दर्शन श्री रामचरितमानस के प्रथम सोपान बालकांड में आज आप और हम सब जन यात्रा करबो जिसमें पूज्य बाबा जी कथे का कि भगवान राघवेंद्र सरकार जिन्हें आज धरती के भारला हरे खातिर ये दुनिया में ये विश्व में जो ही प्रकट किए और वही समय एक बार त्रेता युग माही शंभु गए अखिलेश्वर पाही बोलिए राजा रामचंद्र की जय। प्रयास करबो कि शंभुनाथ भगवान भोलेनाथ जिन्हें आज कहाँ जाते वही राम जी के कथा ला श्रवण पाठ करे बर जैसे आज हम विगत कुछ दिनों से चले आए थे आप मन के मानस ग्राम विधवा में हमार जिसे नान्हे कलाकार मतलब विराजमान कराए हो वो भगवान राघवेंद्र सरकार के कथा ला सुने बर आज शंभु जी महाराज भलोगे तो आओ सबले पहले गजानन जी के पावन स्तुति तत्पश्चात जानबो कि भगवान भोलेनाथ काकर करेंगे कथा सुने बर और काकर संग में गे ही बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। रामचंद्र की जय हो। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समाप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। बोले गजानन स्वामी की जय हो।
गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज आज पावन भाव लवण्य कथे और कथे का ही विषाद बोली राजा रामचंद्र की जय हो। गोस्वामी बाबा जी एक बार शब्द के वर्णन श्री रामचरितमानस में कथे की वैसे तो अनेकों बार करे है कथे महतारी हो, वैसे अनेकों बार करे है कथे, लेकिन मुख्य रूप से गोस्वामी बाबा जी हाँ श्री रामचरितमानस में एक बार शब्द के वर्णन जो है 17 बार करे है कथे। एक बार शब्द के वर्णन 17 बार करे है। 17 बार कहाँ कहाँ कुछ जगह ला बताए के प्रयास करत हन। 17 बार बाल कान में देखो तो एक बार भूपति मनमाही, एक बार भूपति मनमाही, एक बार त्रेता युग माही, जिला अभी अभी जाने प्रयास करो क्या बोले प्रयास करो। एक बार भूपति मनमाही, एक बार त्रेता युग माही, एक बार पलना पढ़ाए, एक बार पलना पढ़ाए और एक बार जननी अनवाए, एक बार जननी अनवाए। कौशल्या माता भगवान राघवेंद्र सरकार ला एक समय नहवात रही तो वो समय बड़ा सुंदर पावन वर्णन करे गोस्वामी बाबा जी। तो एक बार जननी अनवाए, एक बार भूपति मनमाही, एक बार त्रेता युग माही, एक बार पलना पढ़ाए। वैष्णव अरण्य कांड में देखो एक बार चुनी कुसुम सुहाए, एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। तो ऐसा ऐसा सुंदर सुंदर पावन पावन जगह में गोस्वामी बाबा जी एक बार शब्द के वर्णन करेंगे। तो आओ वैष्णव एक समय के बाद रही से जब भूत भावन भोलेनाथ महाराज यहाँ माता सती राय के संग में अखिलेश्वर मुनि के पास जिन्हें आज कथा श्रवण करे बर जावा था। तो गोस्वामी बाबा जी वही भावला सुंदर ढंग ले व्यक्त करते और कथे का एक बार त्रेता युग माही शंभु गए अखिलेश्वर पाही संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, कुंभज माने घड़ा। तो आओ राजा भगवान राघवेंद्र सरकार जो है आज ओकर कथा न सुने बर भगवान भूत भवन भोलेनाथ महाराज जाते, लेकिन अकेला नहीं जाते, माता जगत जननी जाते। तब गोस्वामी बाबा जी अभी देखो दाई अभी का कही के संबोधित सती दाईला संग सती जग जननी भवानी और पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने। बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। संग में कौन के है माता सती दाई और सती माता के है त कथा सुनही की वो कौन जानत रहे से कथा नहीं सुनही एती ओती अंते तंते करही कि जब कथा सुने कृष्णा तो कथा सुने के सा सम्मान गोस्वामी बाबा जी संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज लिखे और मुनि महाराज जो है सब देवता मन के स्वामी समझ के आज भगवान भूत भवन भोलेनाथ के जो है सुंदर ओला आसन प्रदान करी, ओला ओकर पूजा पाठ करी और वही समय माता जो है सती दाईला संशय हो गए। वही समय माता सती दाई पुनः संशय हुई कि अरे
एकर कर हमन कथा सुने बर आए हैं और जेकर कर हमन कथा सुने बर आए हैं, जेकर कर हमन कथा सुने बर आए हैं वो हमन ला प्रणाम करत हे, वो मोर स्वामी प्रणाम करत हे। तेन का हमन ला का कथा सुना है, जेन हमन ला प्रणाम करत हे, हमर स्वामी प्रणाम करत हे, तेन का कथा सुना है ना। तो माता सती दाई ला जो है वो भैया बतात रही से, गुरु जी बतात रही से। अब भोलेनाथ महाराज है, गुरु आए, भगवान आए, है ना। तो वो जगत के गुरु आए, तमाम लोग जगत के गुरु वही समझ के अपन आप लोग थोड़ी देर के लिए, हालांकि ओकर भाव जो है कोई दूसरा नहीं रही से, थोड़ी देर के लिए कनिक मोह हो गए माता सती दाई ला। तो वो कथे कि जिन हमन ला प्रणाम करत तेन काय कथा सुनाही है, हमन एकर कर कथा सुने लाए हैं तो हमला प्रणाम करत है, काय कथा सुनाही ऐसे की के। तो गुरु है महाराज शंकर जी महाराज गुरु है, तो वह गुरु वही न ऐसे कि समझ गए। तो ओकरे से गोस्वामी से तुलसीदास जी महाराज लिखी कि कुछ दिन तक बढ़िया ढगले कथा ला सुनी और सुने राम कथा मुनि बर जब बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी, ऋषि पूछी हरि भक्ति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाए, बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। कुछ दिन तक बढ़िया ढगले माता सती दाई भगवान भोलेनाथ ऋषि जी का रही, अगस्त जी के पास रही, और रहे के बाद जो है वह सुने इस कथा और यहू सुने इस कथा। भगवान भोलेनाथ भी सुने और वो मुनि जी भी सुने, अधिकारी जान के एक दूसरा अधिकारी जान के। अब आगे विदक बेरा, अब आगे विदक बेरा, तब जो स्वामी बाबा जी लिखी इसका, क्योंकि माता सती दाई है गे तो जरूर रही दाई है, लेकिन ध्यान में भी इस कथा जैसे ये दे अभी गिधवा वाले दाई मन के ध्यान नहीं है, चाय दहार है काकर दहान है और चाय धान करते अपने ये बता। बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। अच्छा बात है भाई, बढ़िया चाय धान है, कोई दिक्कत नहीं है, ठंड भी बहुत है। तो तात्पर्य ऐसे है कि चाय भी पियो एक काम से, मतलब एक तीर से दो काम करना है, दो निशाना लगाना है, नहीं चाय भी पियो, कथक भी सुनो, आनंद भी लो। बढ़िया भैया मन बढ़िया एक तीर से 5 निशाना लगा कैसे हो। यह मन सब आयोजन संभालत थे, एती ओती भोजन करवाते थे, बढ़िया व्यवस्था देते, चाय भी भैया मन परोसा थे, मतलब सब काम ला करते हुए भी कथा रहा ध्यान नहीं हटते। अब बड़ बढ़िया थे वो आप मन। तो माता सती दाई घलो ये जरूर है, फिर सुनत नहीं है और ओकर से एक बार नहीं कईयों बार गलती हो गई दाई हो। कथा से जीवन के व्यथा दूर होते कथे, कथा से जीवन के व्यथा दूर होते कथे। जौन माता सती दाई आज नहीं सुनी तेकर सती गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज आज जग जननी भवानी से ओकर भाव जो है, मतलब श्रद्धा हुई है, माता प्रति श्रद्धा हुई है, लेकिन दुनिया वाले बताए खातिर गोस्वामी बाबा जी लिखी, कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरनाथा, मुनि सन विदा मांगे त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। मुनि सन विदा मांगे त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। आओ गोस्वामी बाबा जी हर दक्ष कुमारी का वर्ग ही सुंदर पावन भाव जाने के प्रयास करवो। ये भजन के माध्यम ले जानबो कि गोस्वामी बाबा जी हाँ माता जगत जननी से दक्ष कुमारी काबर की। आओ सुंदर जगत जननी जगदम्बा जी के पावन स्तुति के संग में जानबो। बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। बोलिए दुर्गा मैया की जय हो। घट घट माँ देवी सवरे, घट घट माँ देवता हो, घर घर माँ बासा गाई, घरों घर निवता हो, घर घर माँ बासा गाई, घरों घर निवता हो। बोले दुर्गा मैया की जय हो।
जोहार जोहार तारी सेवा जोहार हो जोहार जोहार दिल का सपना जोहार देवी जोहार जोहार माता जोहार जोहार सती सती देवी माता जोहार देवी माता जोहार जोहार जोगी रामा मैं जोहार आवा गाई आवा हो जोगी रामा मैं जोहार जगजननी भवानी की भैया और जब नहीं सुनी सुना तब संग सती जगजननी भवानी ले दक्ष कुमारी की चले भवन संग दक्ष कुमारी। अब दक्ष कुमारी दक्ष माने का होते दक्ष माने संत बन के कि होशियार और कुमारी माने बेटी। दक्ष माने होशियार और कुमारी माने बेटी। ता होशियार की बेटी नहीं की दिसो है ना, होशियार की बेटी जाते कि कुमारी माने बेटी। देखो तीन रूप होते हमारे मन के दाई के रूप होते कहाँ जा कैसे का होते कुमारी वाले बात चलत हो चले भवन सब दक्ष कुमारी माने बेटी। तीन रूप होते हमारे मन के, पहली होथन कुमारी, दूसरा होथन नारी और तीसरा होथन महतारी। जब कुमारी रहथन तो पिताजी के सानिध्य में रहथन, पिताजी के आज्ञा का अनुसरण करथन। और जब नारी बनथन तो पति के अनुसरण करथन, पति के आज्ञा के अनुसार चलथन। और जब महतारी बनथन ता कोनो भी रहे डोगरा हसिया हो जाए फिर पुत्र सानिध्य में रहथन। काका पुत्र सानिध्य में बेटा सानिध्य में रहथन। तो हमार मन के तीन रूप और तीन जन्म हो गए भैया। तो संगे संग में इकरो मन के बेटा जात के घलो तीन रूप और तीन जन्म होते। जब हमन कुमारी बनथन त यमन का बनथे काय बनथे भाई काय बनथे हो हमन कुंवारी रिथन त यमन कुंवारा रिथे। हमन कुंवारी यमन बोलो हमन कुंवारी यमन कुंवारा, हमन कुंवारी यमन कुंवारा, हमन नारी यमन। अरे अर्थ का अर्थ नहीं करना है दाई हो। हाँ मतलब तो बंदी मिलाए खाती रहती होती नहीं करना है। तात्पर्य ये है कि हमन जब बेटी बनता तो यमन बेटा बनते, हमन जब पत्नी बनता तो यमन पति बनते, हमन जब माता बनता तो यमन पिता बनते। बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो, श्री सीताराम भगवान की जय हो। तो मुनि सन विदा मांगे त्रिपुरारी चले भवन सक दक्ष कुमारी। आज भगवान गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जो है माता जगत जननी ले दक्ष कुमारी की रीत एकर से कि कहीं कहीं लक्षण जो है दक्ष जी के लक्षण है। अब जैसन जैसन घर दुआर तैसन का जैसन जैसन घर दुआर तैसन तैसन खैरका धुन खैरपा दोनों बन गई खैरका होता है खैरपा हो। जैसन जैसन घर दुआर तैसन तैसन खैरका और जैसन जैसन दाई दादा तैसन तैसन लइका। बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। है ना, नेव बने होते धान बने होते कथे नेव बने होते तो मकान बने होते
होते, मेड़ बने होते, तधान बने होते, दाई दादा बने होते, संतान बने होते कहते हैं सियान मन सुंदर सुंदर हाना जोड़े तेकर से कहीं कहीं माता पिता जिन्हें संस्कार और लक्षण थोर बहुत आज जगजननी माता सती दाई के अंदर आई ढीठ बना आई तेकर से कथा नहीं सुनी तो दक्ष कुमारी की दी भैया दक्ष कुमारी की दी और वही शमशेर विदा मांग के बढ़िया जावत रही कैलाश पर्वत कहाँ रत्ता में वही समय भगवान राघवेंद्र सरकार गुहे तेहि अवसर भंजन मही भारा हरि रघुवंश लिंग अवतारा पिता बचन तजि राज उदासी दंडक बन विचरत अविनाशी बोलिए राजा रामचंद्र की जय। धरती के भार लहरे खातिर भगवान राघवेंद्र सरकार जिन्हें सबके भार लहरे खातिर धरती भार लहरे खातिर भगवान जिन्हें हरि रघुवंश लिंग अवतारा रघुवंश में भगवान राघवेंद्र सरकार अवतार ले लिए थे। भगवान ने धरती तीन प्रकार ले आए हैं के प्रकार ले तीन प्रकार ले आए हैं। सबले पहली भगवान प्रकट हो है और दूसरा में अवतार ले है और तीसरा में जन्म ले हरि रघुवंश लिंग अवतारा यहाँ वर्णन करे है कि भगवान अवतार है लेकिन सबले पहली भगवान प्रकट हुए तो प्रकट क्या कर लिए भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी भगवान राम जी हम माता कौशल्या ने प्रकट हो ता फिर कोनो कोनो मन तर्क वाले विद्वान टाइप के आदमी मन पूछी ता अवतार कावर होइस गई इसे कहिन ना अवतार का करवर ले कहिन त विप्र देव सुर संत हित लिंग मनुज अवतार बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। ता फिर पूछी त जन्म का करवर हो है तो दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना मानहु ब्रह्मानंद समाना परम प्रेम मन पुलक शरीरा चाहत उठन करत मति धीरा बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। तीन प्रकार ले भगवान की धरती में जो है अपन लीला देखा के जाए विप्र धेनु मन पर अवतार ले है ना आप हमर मन पर अवतार ले है कौशल्या माता पर जो है प्रकट हो है दशरथ जी ले जन्म ले तो वही समय में जब दंडक वन में माता सती दाई भगवान भोलेनाथ विदा मांग के जात रही से तो तेही अवसर भंजन मही भारा हरि रघुवंश लिंग अवतार भगवान राघवेंद्र सरकार जो है पिताजी के वचन से बात है पिताजी की बात नहीं कहे पिताजी की आज्ञा ला मानना कहे अब पिता माता पिता और गुरु ये तीनों आज्ञा मानना चाहिए कि सिर आंखों पे बने बातला एकदम एड़ा तेड़ा धर्म नहीं मानना चाहिए कि है ना कबू कबू ऊपरों मन कहे कहीं कहीं गलत हो जाते लेकिन हमेशा माता पिता गुरु और आज्ञा गरिए सी बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो है ना। तो आओ पिताजी के वचन भगवान राघवेंद्र सरकार का दास तिलक होने वाला रही से और भगवान ला वनवास हो गए तो कौशल्या माता सन में जब आखिरी बार भेंट करे बरगीस ना जब वनवास हुई तो कौशल्या माता सन भेंट करे बरगीस तो कौशल्या दाई रोई कहाँ बेटा तो राज तिलक हुआ रही लाला और तोला रहे आज वनवास मिल गए ऐसे की माता कौशल्या रोई भैया तब भगवान राघवेंद्र सरकार हम माता कौशल्या लेखन बहुत सुंदर बात बताए कि माँ सुख पाता रहा जो सदा जग में उसे अंत समय दुख पाना पड़ा सुख पाता रहा जो सदा जग में उसे अंत समय दुख पाना पड़ा पछताया नहीं जो कभी भी कहीं उसे अंत समय पछताना पड़ा और कोई फूल न बाग में ऐसा खिला खिलकर न जिसे मुरझाना पड़ा विधि का यह अटल विधान रहा जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। सिर्फ बातें आहे तेन्हा जाही आहे तेन्हा जाही आहे तेन्हा जाही फरत है तिन झरी अवे चोला बरत है तिन एक दिन बुताही बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। कौशल्या माता संग जब वनवास के समय भेंट करी कौन भगवान राम जी तब वो समय भगवान ला दुख नहीं हुई वो कहते माँ मोला तो पिताजी है सिर्फ ये अयोध्या पुरी के राजा बना रही से लेकिन आज मोर ऊपर बहुत कृपा करी पिताजी और संग में देवता मना जोन्हा मोला पूरा कानन के पूरा जंगल के राजा बना कर रख दी पिता दिन मोहि कानन राजू बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। कानन राजू तो वही समय में पिता बचन तजिराज उदासी दंडक बन विचरत अविनाशी भगवान राघवेंद्र सरकार
हरण हो गए हैं, दुष्ट रावण के द्वारा माता जानकी जी हरण हुए। ते खोजत खोजत वन में जो है आज माता जानकी जी के खोज में राम जी और लक्ष्मण जी निकल पड़े हैं। तो आओ भगवान राघवेंद्र सरकार ना उसी समय शंभुनाथ देखते तो कैसे ढंग लो प्रणाम करते और वार्तालाप करते नहीं करे पावन भजन के माध्यम में जाने के प्रयास करबो। बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। श्री सीताराम भगवान की जय हो। राम जी के बहुहाद गाना रे, राम जी के बहुहाद गाना रे, मैं चाहे ओला मैं चाहे मोला कौड़ी खजाना रे।
दुनिया माँ धर्म कमाए निखिल धर्म बनाए श्री सीताराम भगवान की जय हो। भगवान विचरण करत है एते माता सती दाई और भगवान भूत भावन भोलेनाथ जो आवत है रत्ता में ओ डाले राम जी और लक्ष्मण जी आवत है वलकर वस्त्र धारण करे तापसी के बेश में आवत है जटा जूट जो है बांधे हुए है दाई बड़ा सुंदर कोमल कोमल सुंदर सुंदर दिखत है अवेती भगवान राघवेंद्र सरकार के दर्शन ला करत है कौन शंभुनाथ भगवान तो कर मुख से बड़ा सुंदर बात देख ली और देखे तो हृदय विचारत जात हर कही विधि दर्शन होए और गुप्त रूप अवतरी प्रभु गए जान सब कोई बोले शंकर भगवान की जय हो। भेंट कटली कौन ला भगवान राम जी भगवान रामचंद्र जी महाराज लक्ष्मण जी महाराज के संग में आते इतिल जानकी माता और इतिल सती माता भगवान भूत भावन भोलेनाथ जावत हृदय विचार जात है भगवान शिव जी महाराज सोचते कि भगवान के कहीं भी दर्शन होई भगवान हम तो गुप्त रूप से अवतरित हो है भगवान गुप्त रूप से धरती के भार हरे खातिर अवतरित हुए में कैसे अगर मैं यहाँ जाके प्रणाम करूँ तो सब जन जान गए सब कोई सब जन जान गए तो भगवान शंकर जी महाराज के मन में ये खलबली मचे हुए है कि मैं कहीं विधि स्तुति करूं तुम्हारी भगवान शिव जी महाराज सोचते कि मैं भगवान के दर्शन करो तो करो कैसे शंकर उर क्षोभ सती न जान ही मरम सोई और तुलसी दर्शन लोभ मन डरू लोचन लालची बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। भगवान तापसी के वेश में है और मैं कैसे घर के प्रणाम करूं संग में सती है अगर मैं एक कनिक जाकर भगवान ला साक्षात अगर प्रणाम करूं ढिढोरा पीट दूंगी एक जगह के बाद दूसरा जगह के बाद तीसरा जगह पूरा जो है गिधवा से लेके पूरा दुनिया भर में बगड़ दी काबर भगवान गुप्त रूप से अवतरित हो कोनो कवि बड़ा सुंदर बात कही का कि भगवान जो है तापसिक देश में है और तापसिक देश में है तेकरे सिद्धि ए में खड़े हुए शंकर जी महाराज हा भगवान राघवेंद्र सरकार जोन विरह विकल नर इव रघुराई खोजत विपिन फिरत गो भाई कबहु जोग वियोग न जाके देखा प्रकट विरह दुख ताके बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। भगवान जो है आज व्याकुल हो के माता जानकी जी के जो है खोज करत जेकर कोनो न वियोग है न संजोग है जन्म जन्म के लिए राम और सीता भी है राम है राम भी राम मानस भी है राम गीता भी है राम है राम भी राम सीता भी है राम है राम भी राम सीता भी है। भगवान राम जी ही सीता है सीता जी ही राम है और मन अलग नहीं है लेकिन व्याकुल हो के व्याकुल की तरह भगवान राघवेंद्र सरकार वो दंडक मन में आज
माता जानकी जी ला खोजल जेकर कोनो न तो वियोग है न संजोग न कोनो आर है न कोनो पार है। भगवान राघवेंद्र सरकार लीला करत है तो लीला करत है तो अति विचित्र रघुपति चरित्र जानहु मरम सुजान। भगवान के चरित्र जो है अति विचित्र है, अति विचित्र अति चिवित्र है भगवान के लीला जेला कोनो नहीं पा सके है ना। भगवान के लीला कोनो नहीं पा सके। वही सृष्टि के सृष्टा है, वही दृष्टि के दृष्टा है। भगवान राघवेंद्र सरकार राजा है, वही हाँ तपस्वी है, वही है राजा है। तेकर स्थिति कवि कथे का राम सृष्टा भी है, राम सृष्टि भी है, राम सृष्टा भी है, राम सृष्टि भी है, राम दृष्टा भी है, राम दृष्टि भी है, राम दृष्टा भी है, राम दृष्टि भी है। भगवान अभी जंगल में है तो भगवान जंगल में भी है, भगवान मंगल में भी है, भगवान घर में भी है, भगवान बाहर में भी है। राम एकांत है, राम महफिल भी है, राम एकांत है, राम महफिल भी है, राम रास्ता भी है, राम मंजिल भी है, राम रास्ता भी है, राम मंजिल भी है। भगवान स्वयं सब चीज है लेकिन फिर भी लीला करत है और लीला करत है तेकर स्थिति भगवान शंभु जी महाराज जो है दूर से ही प्रणाम करत है। जय सच्चिदानंद जग पावन अस कहु चलो मनोज सावन। भगवान शंभुनाथ महाराज सती माता के संग में खड़े हैं। भगवान वो कर खड़े हैं और दोनों हाथ में जोड़ी से जोड़े के बाद जय सच्चिदानंद जग पावन कोनो पता धन लगे तैसे ढंगे प्रणाम करी भगवान भोलेनाथ भगवान रामचंद्र जी महाराज। तो आओ सुंदर ढंगे प्रणाम करी तो माता सती राय के मन में कैसा ढंग के भाव उत्पन्न होते आओ जाने का प्रयास करबो। पीली बत्ती के संकेत है कथा ला संक्षेप में लेके आओ एक सुंदर से प्यारा भजन तत्पश्चात सागर विदाई देवो बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। माता सती राय ला जो है जब ऐसे तापसी में इसमें खड़े हुए दूझा व्यक्ति मन ला देखिए ना तो माता सती दाई के मन में वो ये भाव आ गए कि दुनिया वाले मन मोर भगवान ला पूछते, मोर पति ला पूछते, मोर पति जो है तापसी में खड़े हुए वलकल वस्त्र धारण करे हुए ला पूजन करते हैं। ये कौन हो सकते जो जय सच्चिदानंद जग पावन अस कहु चलो मनोज सावन। माता सती के मन में मोह आगे दाई हो और संशय आगे तब भगवान राघवेंद्र सरकार समझ गए कि माता सती के अब कल्याण नहीं। माता सती के संशय ला दूर करे खातिर भगवान राघवेंद्र सरकार के लीला ला जो है बताई शंभु जी महाराज कहते का कि सती अगर तोर मन में संशय है तो जा जाओ तुम्हारे मन अति संदेह तो मिल जाए परीक्षा ले हो बोलिए शंकर भगवान की जय हो। भगवान भोलेनाथ की दी सती अगर तोर मन में संशय है कि भगवान है धुन मंखे धुन काय सत्य जाके परीक्षा ले और जब तक के परीक्षा लेके नहीं आवे तब तक मैं यही कर तो इंतजार करूंगी। हे माता सती राय के मन में जो है वो परीक्षा के चाह उत्पन्न होंगे और स्वयं जानकी माता के वेश धारण करके भगवान राघवेंद्र सरकार के जो है परीक्षा ले दी भैया और भगवान पूछी ना बस वो सती के परीक्षा ले आए वही से नीले महाराज को कहीं परीक्षा नहीं कछु न परीक्षा लिन्न गोसाई का करे तुम्हारे ही प्रणाम तुम्हारे ही किन्न प्रणाम मैं नाई बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। परीक्षा लिन्न गोसाई की रीत कर से थी भगवान राघवेंद्र सरकार त्रिकालज्ञ हरे सर्वज्ञ हरे भगवान भूत भगवान भोलेनाथ माता सती दाइला अपन मन से त्याग 87,000 वर्ष तक माता सती दाई त्याग दी और समाधि में लीन हो गए। तो आओ भगवान के लीला ला समझ पाना हर किसी बस के भगवान भूत भगवान भोलेनाथ माता सती राय त्याग के 87,000 वर्ष तक समाधि में लीन हो गया। एक पावन से भजन तत्पश्चात मंच से सादा सागर विदाई देवो बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो।
जय हो। मुरगलाना अब्बड़ बैठ गेला है वो अब संग में आप सब लगा सरकार मेरे महाकाल सरकार
बाजे नगाड़ा दस जोड़ी अरे हाँ अवध में बाजे नगाड़ा दस जोड़ी अरे बाजे नगाड़ा दस जोड़ी अवध में बाजे नगाड़ा दस जोड़ी अरे बाजे नगाड़ा दस जोड़ी अवध में बाजे नगाड़ा दस जोड़ी बजे भैया है राजा राम जय जय बजे भैया है राजा राम अवध में बाजे नगाड़ा दस जोड़ी बजे भैया है राजा राम जय भैया है राजा राम अवध में बाजे नगाड़ा दस जोड़ी पहली होली अयोध्या में होवे पहली होली अयोध्या में होवे पहली होली विधवा में होवे पहली होली विधवा में होवे अयोध्या में होवे अयोध्या में होवे अयोध्या में होवे अयोध्या में होवे विधवा में होवे विधवा में होवे विधवा में होवे विधवा में होवे अरे सब लोग ताली बजाने को कहना है का राम सिया के है जोड़ी अवध में राम सिया के है जोड़ी अरे राम सिया के है जोड़ी एक गिधवा में गिधवा अवध बने जुड़त ना गिधवा अवध बने जुड़त अवध में बाजे नगाड़ा दस जोड़ी टका के थी दीदी का के थी दीदी बाजे नगाड़ा दस जोड़ी Thank you.